अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तां, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तां। और पीर मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं, मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप हैं, मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। और फरमाते हैं, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफ़ा के मीर हैं या गौस अल मदद। सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो। हम कादरी फ़कीर हैं या गौस अल मदद, हम कादरी फ़कीर हैं या गौस अल मदद। सरकार दुआए जुमलों में यूँ फरमाते हैं, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। कदर अब्दुल कादिर कुदरत माँ के वास्ते। दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु वादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुझे मालूम है आपको मुझसे ज्यादा नींद आ रही है, क्योंकि आप जल्द रात में सोने वाले इंसान हैं। शायद हमसे पहले उठने वाले भी हो, है ना। काश्तकार लोग हैं, काम काज करना है, 2 से ज्यादा वक्त हो रहा है, ये टाइम आपका सोने का है। इत्तेफाक है कि आज पिंडाल के नीचे हैं, कुछ लोग जाने वाले जा चुके हैं, कुछ लोग इस इंतजार में कि को मौका मिले मैं भी चला जाऊं। तो आप जा सकते हो, मना नहीं कर सकता, क्योंकि आप जिस मुल्क में रहते हो हर एक को आज़ादी है अपने हिसाब से रहने का। तो बिलाशुबा आप जा सकते हो। सोने से बेहतर है कि अपने घर में सो, ये महफिल रसूल है। अगर बैठ के बात ही करनी है तो इससे बेहतर है कि आप यहाँ से कहीं और चले जाएं, है कि नहीं। ये महफिल रसूल है। अगर हमें बात ही करनी यहाँ है बैठकर, इससे बेहतर है कि हम अपने घर चले जाएं, इस पिंडाल से निकल जाएं, क्योंकि रसूल पाक की महफिल है, अदब की जगह है। और अदब नहीं है तो कुछ नहीं है। आलिम हो और अदब ना हो तो आप क्या कहेंगे, बड़ा बदतमीज इंसान है। ये मैं नहीं कहूँगा, ये आप कहेंगे कि भला आलिम हो ऐसा। शैतान अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम था, क्या नहीं था उसके पास, अदब नहीं था। जो फरिश्तों का उस्ताज रहा, जिसका आना जाना जन्नत में हो, जो 40,000 साल तक फरिश्तों को पढ़ाया, जिसे उस्ताजुल मलाइका कहा जाता हो, इतना बड़ा आलिम, लेकिन अदब नहीं था तो उसे जन्नत से निकाल दिया गया। मियाँ अभी तो हम जन्नत में गए भी नहीं हैं, सिर्फ हमने सुना है कि जन्नत की बहारें ऐसी है, हमने सिर्फ सुना है कि जन्नत ऐसी है,
जन्नत में बेशुमार अल्लाह की नेमतें हैं। हम जिस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे वो सारी चीज़ें निगाहों के सामने होगी, वो जन्नत है। हमने सुना है जो जन्नत में थे इल्म होने के बावजूद बेअदब थे तो निकाल दिए गए। और हमारा कंडीशन क्या है? ना तो हमारे पास इल्म है ना तो अदब है। शायद यही वजह है पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जलसे बेशुमार होते हैं, इल्ला माशाअल्लाह सबकी बातें मैं नहीं करता। शायद यही वजह है कि जलसे भोर तक हो, फजर की अजान तक जलसा चलता है। हमारे बिहार में, बंगाल में सुबह तक जलसा चलता है। लेकिन उस जलसे से हमें मिलता क्या है? जलसे में 5000 लोग हैं लेकिन 5 नमाजी ना बन सके। जलसे में 200 लोग आए, उस जलसे से 2 लोग नमाजी न बन सके। जलसे से हमें मिलता क्या है? 10 चोर आए, चोरी करना छोड़ ना सके। उस जलसे से हमें मिलता क्या है? जिस जलसे में शराबी जाए, शराब पीना छोड़ ना सके। जलसे से हमें मिलता क्या है? जिस जलसे में 10 सूदखोर जाए, ब्याज खाना छोड़ ना सके। उस जलसे से हमें मिलता क्या है? जहां हम जाएं सिर्फ हंसकर आ जाएं, जहां हम जाएं मस्ती कर कर आ जाएं, और फिर ये कहें कि जलसा बड़ा अच्छा था, फिर ये कहें तकरीर बड़ी अच्छी हुई, फिर ये कहें नात खानी जो शायर पढ़ रहे थे बड़ा अच्छा पढ़ रहे थे। ये कामयाबी की जमानत नहीं, इसे कामयाब होना नहीं कहते। पैसों की बारिश कर देना इसे कामयाब करना नहीं कहते। वो जलसा कामयाब है जिस जलसे से एक नमाजी बन जाए। वो जलसा कामयाब है जिस जलसे से एक सूदखोर तौबा कर ले और ब्याज खाना छोड़ दे। वो जलसा कामयाब है जिस जलसे से झूठा हो वो तौबा कर ले और सच्चा बन जाए। वो जलसा कामयाब है जिसमें चोर आए तो मुत्तकी बनकर चला जाए। वो जलसा कामयाब है जब जलसे से लौटे तो बेअदब था जलसे में जाने से पहले, लेकिन जलसा से अब वो लौट रहा है तो बाअदब होकर जा रहा है। वो जलसा कामयाब है जलसे में आने से पहले माँ बाप का गुस्ताख था, लेकिन जलसे में तकरीर और नातखानियां सुनकर जा रहा है तो वालिदैन का फरमा बरदार बन जाए। वो जलसा कामयाब है। इत्तफाक है कि हमारी सोच ऐसी हो और ये फिक्र लेकर हम जलसे में जाए। ऐसी फिक्र, ये सोच, ये तखय्युल, ये ख्याल के साथ हम जलसे में जाते नहीं मियां। बस ये सोचते हैं कि 1-2 घंटा टाइम पास करना है, बातें अच्छी लगेगी तो सुन लेंगे, शायद कोई दमदार होगा तो उनकी तरन्नुमी आवाज सुन लेंगे, फिर अपने घर को जाएंगे। ये हम सोचते हैं, ये फिक्र लेकर आते हैं। खुदा रा मेरे प्यारे, अपने वक्त को बर्बाद ना करो। ये जलसे कभी कभी होते हैं। ये टिकारी की सरजमीन है, मुझे मालूम है, साल में सिर्फ एक जलसा होता है, वरना हाल हमारे मुआशरे का ये है, हर गली में रोज जलसा होता है। आज इस गली में तो कल उस गली में, इस गली में 50,000 का जलसा है तो दूसरे गली में 1 लाख का जलसा है, उसमें 1 लाख का जलसा है, कहीं 2 लाख का जलसा है। लेकिन टेक्कारू वालों बड़े खुश नसीब हो कि तुम्हारे यहाँ साल में एक जलसा होता है, साल में एक जलसा हो और उस जलसे से हमें कुछ सीखने को ना मिले, फिर बेकार है, फिर बेकार है। ये मासूम बच्चे जिसे कहते हैं आप, छोटे छोटे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, नौजवान, ये सब जलसे में आए हुए। क्यों? ताकि नबी की सीरत समझ में आए। यही बात हम जलसे में इसलिए आते हैं ना ताकि दीन समझ में आए। हम जलसे में इसलिए आते हैं कि आज का जलसा जिस नाम से मंसूब है, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस सरकार गौसे आज़म की जात समझ में आए। आज अगर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से सवाल किया जाए कि बता दुनिया का सबसे बड़ा इंसान कौन है, तो बच्चे जवाब दे देते। स्कूल के बच्चों से सवाल किया जाए जरा बता
कि प्रेजेंट वक्त में प्रधानमंत्री कौन, हमारा बच्चा जवाब दे देता है। लेकिन अफसोस वही बच्चा मुसलमान हो, वही बच्चा मुसलमान हो जिससे ये सवालात किए जा रहे थे, जवाब दे रहा था धड़ल्ले से। लेकिन जब उससे पूछा जाए बता तू किसकी उम्मत है, तो बच्चे बड़ों की हालात ये कि ज़बानें बंद हो जाती है। फिर इन्हीं कौम मुस्लिम से ये सवाल किया जाए जरा बता तेरे नबी का नाम क्या है, तो हमारी ज़बानें खामोश हो जाती है। हमारे कौम के बच्चों से जब सवाल किया जाता है कि जरा बता, दुनिया ये कहती इस्लाम को आए हुए 1400 साल हुए हैं, कोई जवाब है आपके पास? हमारा बच्चा खामोश हो जाता है। ऐसा लगता है हमें किसी ने बताया ही नहीं या फिर हमें पढ़ाया नहीं। हाँ हाँ मेरे प्यारे, ये बात ये कह सकते हो कि आपको किसी ने पढ़ाया नहीं, ये नहीं कह सकते कि किसी ने बताया नहीं। आपका इमाम आपको हर जुमा को बताता है, आपका आलिम मिंबर से ये खिताब कर बताता है कि तुम्हारा दीन इस्लाम है, तुम्हारा मजहब इस्लाम है, और तुम जिसके उम्मत हो उनका नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, उसे उम्मत मोहम्मदिया कहा जाता है। हमारा उम्मत मोहम्मदिया में है। अफसोस हमारे बच्चों को ये मालूम नहीं होता कि ये सारी बात कहाँ सीखने को मिलेगी। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, न्यूज चैनलों पर या फिर न्यूज़पेपर में ये सारी बातें मिंबर रसूल से बताई जाती है, ये सारी बातें मदरसे में की जाती है। अब आप कहेंगे हमारी उम्र इतनी कहाँ जो मैं मदरसे में जाऊं, उम्र 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। आप ये कहेंगे हमारी उम्र इतनी है कहाँ जो मैं मदरसे में जाऊं। इसलिए जलसा किया जाता है कि जलसा एक अजीम दर्स का अजीम एक क्लास हॉल है, ताकि बूढ़े को, बच्चों को, नौजवानों को, औरतों को कुछ सीखने का मौका मिल, कुछ सीखने का मौका मिल जाता है। और साल में एक रात ऐसी आए, फिर उस रात में हम ना सीखे तो फिर बेकार है। साल में एक रात ऐसी आए, फिर उस रात में भी अगर हम ना सीखे तो फिर हमारा जीना बेकार है। हम मुसलमान के बच्चे हों, सरों पे टोपी ना हो, ये कौन मुस्लिम की पहचान है। हमें शादी के फंक्शन में जाना हो, रिश्तेदारों के यहाँ जाना हो, तो महंगे सूट, महंगे बूट, लग्जरी गाड़ियां, सारी चीजें फराहम हो जाती है। लेकिन अफसोस जब नबी की महफिल में आते हैं ना, तो हमारे पास 5 रुपए की टोपी भी सलामत, हमारे पास 5 रुपए की टोपियां भी नहीं रहती कि चलो हम टोपी लगा लें। टोपी ना सही, कम से कम अपने सरों पे कपड़े तो ढक लिया। आप मुसलमान, ये कौम मुस्लिम की पहचान है, आपने अपनी पहचान को खो दी है। हमें चाहिए कि अपने पहचान को न मिटने दो मेरे प्यारे, आप मुसलमान हो। अगर आप इजाजत दोगे तो मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। बताओ कितनी देर आप सुनोगे? 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, आप जितना कहोगे मैं उतना ही देर बोलने की कोशिश करूंगा। क्या ख्याल है? सलाम पढ़ा नहीं, अगर आप कहें तो मैं सलाम भी पढ़ाना चाहता हूं। 1 घंटा आप लोगों का क्या ख्याल है? आप लोगों का 2 घंटा। शकील भाई है ना, पहचान रहा हूं इन्हें। अगर मैं 2 घंटा तकरीर करूं तो मुमकिन है कि फजर का वक्त शुरू हो जाए, है ना? तो क्या जितने लोग यहाँ पर हैं सब फजर की नमाज भी पढ़ेंगे? बोले ये लोग पढ़ते हैं, ये लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नमाज भी पढ़ेंगे? अच्छी बात है, लेकिन इत्तफाक में इंशाअल्लाह कहते तो नहीं पढ़ देगा, है कि नहीं? हम इंशाअल्लाह हर जगह कह देते हैं इंशाअल्लाह। सुबह से मस्जिद आएंगे, जोर से आएंगे, जुमा से पढ़ेंगे। मैं सोचता हूं या फिर इनके लिए सुबह नहीं हुई है, या फिर ये अभी तक ये सो ही रहे हैं, या फिर इनका हफ्ता नहीं आया, कुछ तो बात हो। वरना कुरान की आयत को कोई शाहिद बना ले, कुरान की आयत को वो शाहिद गवाह बना ले, और उसके बावजूद वो मस्जिद को ना आए। कभी आपने सोचा है? हम इंशाअल्लाह तो कह देते हैं, अच्छी बात है क्या ना? कभी आपने सोचा है
कि किसको गवाह बना रहे हो। एक बार बाप को गवाह बनाओ तो बात समझ में आती बाप है, बेटे को गवाह बनाओ तो बात समझ में आती ये बेटा है। हो सकता है कभी खिलाफी गवाही दे सकता है। रिश्तेदार को गवाह बनाओ तो बात समझ में आ सकती कि वो झूठा हो सकता है। अपने आलिमों को गवाह बनाओ तो हो सकता है एक बार आप फिसल सकते हो, लेकिन कुरान की आयत को गवाह बना लेना इंशाअल्लाह, और फिर नमाज नहीं पढ़ना। जरा सोचो हमारा ईमान कहां जा रहा है। हम ये तो कह रहे हैं ना इंशाअल्लाह मस्जिद को जाएंगे यार, फिर ये मस्जिद बनाना किस काम का जब फजर में एक सफ हम ना भर सके। फिर ये 1 लाख रुपए देकर कोई 50,000 भी दिए होंगे, कोई 1 लाख भी दिए होंगे, 5,000 भी दिए होंगे, कोई ईंट भी उठाए होंगे, कोई बालू भी उठाए होंगे। ये सारी मेहनतें करना और पैसे खर्च कर 2 मंजिला 1 महल की मस्जिद तामीर करना इस इरादे से कि इसमें नमाज पढ़ी जाएगी, तो बताओ इसमें नमाज कौन पढ़ेगा? हम ही तो पढ़ेंगे ना, जो पैसा दिया वही तो पढ़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है टिकारी की मस्जिदों इलाहाबाद से आएगा नमाज पढ़ने के लिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता टिकारी की मस्जिद है बेगूसराय से कोई नमाज पढ़ने भी आ गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। पढ़ना हमें, चूंकि पैसे हमने दिए हैं, पैसे हमने खर्च किए हैं, इसलिए कि हमें नमाज पढ़नी है, हमें नमाज पढ़नी है। अब कितने अच्छे इंसान हो, कितने प्यारे सीधे साधा इंसान हो, घर में कूलर चलाने की औकात नहीं, घर में ठंडे पानी पीने का औकात नहीं है, घर में एसी लगाने की औकात नहीं है, घर में 4 पंखे चालू कर 4 लोगों को सोने की औकात नहीं है। एक ही पंखे में गुजारा करने वाले मुसलमानों कितने भोले वाले हो। तुम मस्जिद को जाते हो, 4 लोग होते हो, 1 पंखा नहीं 4 पंखा चलता है। कितने भोले वाले मुसलमान हो। तुम्हारे लिए एसियां लगा दी गई है कि तुम्हें गर्मी ना लगे, तुम्हारे लिए ठंडे पानी के इंतजाम कर दिए गए हैं, तुम्हारे लिए मखमल के कालीन बिछा दिए गए कि तुम नमाज पढ़ लो। अफसोस ये सारे फराहम हमारे लिए है कि जनाब नमाजी साहब आएंगे, उनके लिए एसियां लगी, उनके लिए पंखे, उनके लिए कूलर हैं, उनके लिए मुसल्ले बने हुए, उनके लिए ये मखमल के मुसल्ले बिछे हुए, उनके लिए वजू खाना बना हुआ है, टैंकी बने हुए, टोटियां लगी हुई है, सारी चीजें फराहम है ताकि मेरा बेटा मस्जिद को जाए तो बाशरा मुत्तकी परहेजगार बनकर आए। लेकिन हाल यह है न तो बाप नमाजी बन सका, न तो बेटा नमाजी बन सका, न तो रिश्तेदार बन सके नमाजी। आखिर वजह क्या है? सब लोग मेहनत कर रहे थे कि मस्जिद हम बना इसलिए रहे हैं कि हम नमाजी होंगे, मेरा बेटा नमाज पढ़ेगा, मेरे रिश्तेदार नमाज पढ़ेंगे। लाख रुपए देने वालों आप सभी मुतालबा है, 100 रुपए देने वालों आप सभी मुतालबा है, 1 रुपए देने वालों आप सभी मुतालबा है, और जिसने काम किया मस्जिद के अंदर ईंट उठाने वालों आप सभी मुतालबा है। आपने क्या सोचा यही ना कि मस्जिदें बनेगी तो हम नमाज पढ़ेंगे, मस्जिदें बनेगी तो हम नमाज पढ़ेंगे, बच्चे नमाज पढ़ेंगे, बच्चे तालीम सीखेंगे। लेकिन हुआ क्या? मस्जिदें बन गई, इमाम साहब आ गए, मुअज्जिन का एहतमाम कर लिया गया, सारी चीजों का बंदोबस्त कर दिया गया, तभी किसकी रह गई? नमाज की। जिस इरादे से बाप चला था पैसे लेकर कि हम पैसे खर्च करेंगे, मस्जिदें बनेगी, नमाजी हो जाएंगे, बेटा चला इस इरादे से बाप पैसा लेकर कि हम पैसे लगाएंगे, मस्जिद बनेगी, हम नमाजी हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? मस्जिदें तो बन गई, एसियां भी लग गई, सारे काम हो गए, लेकिन नमाजी न बन सका, लेकिन बाप नमाजी न बन सका, बेटा नमाजी न बन सका। तो फिर ख्याल आया, ओ शकीलुज़्ज़मा, लाख रुपए देने से कोई नमाजी नहीं बन जाता है, 5,000 देने से कोई नमाजी नहीं बन जाता है, फिर नमाजी बनता कैसा है? तो पता चला नमाजी बनने के लिए हलाल लुक़मे की जरूरत है, हलाल खाने की जरूरत है। आप हलाल रिज़्क़ तलाशोगे, हलाल रिज़्क़ कमाओगे तो खाओगे। याद रखना, फिर मस्जिद बने या ना बने, घर में रहोगे मुसल्ला घर में बिछेगा, खेत में रहोगे मुसल्ला वहां बिछेगा, सफर में रहोगे नमाज कसर से अदा होगी, दुकानों में रहोगे नमाज से अदा होगी। इसलिए अल्लाह जब रिज़्क़ बांटता है ना, वो सुबह का वक्त होता है। हमारे नौजवानों का हाल ये है कि नौजवान मुसलमान हो, सोकर उठे 10 बजे, सोकर उठे 8 बजे, सोकर उठे 9 बजे। रिज़्क़ बंटने का वक्त क्या है? नमाज के बाद फौरन अल्लाह रिज़्क़ बांटता है, मेरा बच्चा सोता है। फिर आप कहते हैं मौलाना साहब क्या करें?
काम को तो जाते लेकिन काम में बरकत नहीं होती। आप कहते हो ना, काम पर जाते लेकिन बरकत नहीं होती। बड़ा परेशान है, हमारे बच्चे कमाते लेकिन सुकून नहीं है, सुकून नहीं है। 50,000 कमाने वालों 50,000 तुम कमाओ, तुम्हारे बच्चे 20,000 कमाए, सुकून नहीं है। ये बेचारा मौलवी है जो 6,000 7,000 8,000 तनख्वाह दे रहे हो, तो जरा सोचो वो कैसे सुकून में रहे। कभी आपने सोचा है, कभी आपने सोचा है, ख्याल किया है कि हमारे बच्चे 50,000 कमाएं, लाख रुपए का इनकम हो, तब हम सुकून में नहीं, हम परेशान हैं, हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती। आपके इमाम की जरूरत कैसे पूरी हो सकती है? कभी आपने सोचा है? नहीं। सोचो, फिक्र करो कि जो इमाम 5 वक्त हमारी मस्जिद में रहता हो, हमारे ख्याल उनके लिए कैसे होने चाहिए। हो सकता है मेरी बातें कड़वी लगे, हमें अपने ख्याल को चेंज करना है, हलाल रिज़्क़ की तरफ बढ़ना है। और याद रखना, जब हलाल लुक़मा जाएगा ना, हलाल लुक़मा जाएगा ना, तो दिल साफ होगा, और जब दिल साफ होगा ना तो खून भी साफ होगा, और जब खून साफ होगा ना तो याद रखना फिर तेरा बेटा तेरी औलाद गद्दार नहीं हो सकती, वफादार होगी। माँ बाप के वफादार तो होंगे, रसूल पाक के भी होंगे, रसूल पाक के भी होंगे। आज वजह यह है कि हमारे जिस्म के अंदर लुक़मे जाते तो हैं, मुमकिन है कि वो हलाल रिज़्क़ अपने बच्चों को नहीं खिलाते, कहीं से झूठ बोल कर लाते, कोई चोरी कर कर लाता, कोई ब्याज खिलाता। यार कौम मुस्लिम और ब्याज खाए, अल्लाह जिसके नबी ने मना फरमाया हो, जिसके नबी ने सख्त नफरत किया हो, आज उस नबी के मानने वाले उस नबी की उम्मत ब्याज खाए, सूद खाए। कभी आपने सोचा इसका अज़ाब क्या होगा? इसका अज़ाब होगा क्या? मैं रूम में था, एक साहबाए का हजरत तकरीर तो होनी है लेकिन सूदखोरों पे तवज्जो डालना है, हुक्म हुआ है। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि टिकारी के लोग भी ऐसा करते हैं। इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह सबको हिदायत, मैं नहीं जानता किसी को। लेकिन आपने सोचा है कभी जो लोग ऐसा करते हैं, आपको इल्म आप उन्हें समझाओ, उन्हें रोको, खुदारा ऐसा ना करो। रसूल पाक की हदीस पाक है, हदीस कुदसी है। अगर तुम अपने भाई को 1 रुपए कर्ज देते हो ना, अगर उसने कहा कि मैं 2 दिन में वापस कर दूंगा, अगर वो 2 दिन में ना दे तो हुजूर फरमाते वो जिस कदर ताखीर करेगा, देर करेगा ना, अल्लाह तुम्हें रोज 2 रुपए सदका करने का सवाब अता करेगा। रोजाना 2 रुपए सदका करने का सवाब अता करेगा। हम ऐसा करते नहीं। हाल क्या है, हम 100 रुपए देते हैं तो 5 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं महीने का। अल्लाह, सख्त हराम है, सख्त हराम है। और जिसने ऐसा किया ना, याद रखना, अगर वो नमाज पढ़े तो उसकी नमाजें कबूल नहीं होती। उसकी नमाजें बरोज़े में से उसके चेहरे पे मार दी जाए। नमाजी और वो सूद खाए, कलमा पढ़ने वाला हो वो सूद खाए, उससे बेहतर होता है कि तू ज़कात खा लिया, उससे बेहतर तो ये होता है कि फितरा का पैसा खा लिया। गुनाह तो है, लेकिन इतना बड़ा गुनाह वो नहीं जो सूद खाए, जो ब्याज पे पैसे। पैसे की अहमियत क्या है? आपने पैसों से कारोबार बना लिया, वो भी ऐसे कारोबार जो हराम हो। अल्लाह अकबर। करीम आका फरमाते हैं, और जिसने सूदखोरी किए, जिसने सूद का माल खाए या खिलाए अपने औलादों को, याद रखना अल्लाह तबारक व तआला भरोसे महज़र एक ऐसे सांप को, अजदहे को पैदा फरमाएगा जिसका नाम न्यानुस होगा, जो अपने दुम को पहाड़ की चोटी पे मार दे तो पूरा पहाड़ रेजा रेजा। वो सांप पहले सूदखोरों को खाए। जरा सोचो, सिर्फ यही तक नहीं, बारिश अल्लामा सदुस शरिया अलैहि रहमत हदीस पाक को कोट फरमाते कि जो लोग सूद खाते ना, उनकी इबादत कभी कबूल नहीं होती। जो लोग ब्याज पे पैसे लगाते हैं ना, उनकी औलाद कभी फर्माबरदार नहीं होती। जो लोग सूदखोरियां करते हैं ना, उनके चेहरे पे कभी खूबसूरती नहीं होती।
याद रखना मेरे प्यारे, अगर ऐसा करते हो तो दिल से तौबा करना। अगर मर गए इसी हालात पर, हुजूर फरमाते जिस हालात पर तुम मरोगे उसी हालात पर तुम्हें उठाया जाएगा। आप ये सोचते होगे यार हम तो तने तनहा में सूद ब्याज का पैसा लगाते, कोई क्या जाने, मेरा बाप नहीं जान सकता, मेरा भाई नहीं जान सकता, गांव वाला नहीं जान सकता। ये तो अकीदा है ना, मेरा रब जान रहा है। ये तो अकीदा है ना कि खुदा देख रहा है। और ये अकीदा सिर्फ मुसलमानों का हमारा नहीं, सबका है। धर्म चाहे जिसका जो हो, मजहब चाहे जिसका जो हो, वो अपने तवार से अपने खुदाओं का नाम लेकर ये कहता है कि मेरा खुदा देख रहा है। ये तो अकीदा है ना, खुदा देख रहा है। अब भाई देखे या ना देखे, बाप देखे या ना देखे, रिश्तेदार देखे या ना देखे, आपका अकीदा तो है मेरा खुदा देख रहा है। याद रखना, भरोसे महशर जब कहा जाएगा बेटे को बाप के सामने, दादा परदादा के सामने, मोहल्ले वालों के सामने, ओ सूदखोरों धराओ, फलाई ने फलाई धरा, फलाई ने फलाई धरा, बाप भी सामने होगा, परदादा भी सामने होगा, रसूल पाक भी सामने होंगे, पूरे गांव के लोग सामने होंगे। जरा सोचो रसूल पाक के सामने कौन सा मुंह लेकर जाओगे? रसूल पाक की उम्मत और सूद पे पैसे लगाते हो तो हुजूर को क्या मुंह दिखाओगे? रब सामने खड़ा होकर पूछेगा, बता मैंने तुझे इसलिए पैदा किया था ताकि मेरे हबीब की उम्मत परेशान हो, तू सूद पे पैसे लगा। तो क्या जवाब? आप तो यहाँ कह के बच सकते हो नहीं मौलाना साहब, बातें झूठी कही गई होगी हमारे खिलाफ, ये अफवाहें उड़ा दी गई होगी, लेकिन वहां क्या जवाब दो? वहां क्या जवाब दो? मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, एक लोगों को मैंने बजाबता ये कहा था, उसने कहा मौला साहब दुआ कर दीजिए मेरे बच्चों को कैंसर हो गए। मैंने कहा सूद खिलाते हो कैंसर हो गए? खुद बचो, अपने बच्चों को बचाओ। तुम ये सोचोगे हम सूद पे पैसे लगाते बिल्डिंगें बन जाएगी, इमारतें बन जाएंगी, हमारा बच्चा ऐसे इस से रहेगा। नहीं, वो अजाब है, वो घर, वो मकान, वो सब अजाब है जिसमें तुम भी गिरफ्तार होगे, तुम्हारी औलाद। आप क्या सोचते हो? आपको सिर्फ रहना है, आपकी औलादें सजा बचेगी। इसलिए वो गुनाह कबीरा, गुनाह कबीरा है। ऐसे गुनाह करने से बचो जिसको सख्ती के साथ पकड़ा जाए। रसूल पाक की उम्मत हो, जो रसूल हमारे लिए रोते रहे, जो रसूल हमारे लिए रोते रहे, रब्बी हबली उम्मती गारे सोर में हो, गारे हेरा में हो, मेरे मुस्तफा अल्लाह मक्का में हो, सिदरतुल मुंतहा में हो, जन्नत की बहारों में मेरे मुस्तफा ज़मीन पर हो, अर्श पर हो, फर्श पर हो, मक्का में हो, मदीना में हो, मुज़दलिफा में हो, मैना में हो, कहीं भी हो, हर वक्त हमें याद किया और रब की बारगाह में रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ऐ मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दो। उम्मतियों तुम्हें इतना भी नहीं ख्याल आया जो नबी तेरे लिए तेरे लिए रोते रहे और तुम ये जमाने को कहते रहे उस नबी से मोहब्बत करता हूं और नबी का नाफरमाबरदार बनते रहे। नाफरमान हमें नहीं बनना है, नबी का फरमाबरदार बनना है। कोई गरीब मिले हम उन्हें ऐसे पैसे दे देंगे और पैसे वाले हैं, ले अपनी जरूरियात पूरी कर ले, अगर अल्लाह दौलत दे तो मुझे वापस कर देना। ये ख्याल होंगे, ये सोच, ये फिक्र होगी, अल्लाह तेरे कारोबार में इतनी बरकत अता कर देगा कि सोच नहीं सकती ये दौलत आ कहां से रही। आप सोचते रहोगे मौला तू दे कहां से रहा, ये पैसे आ कहां से रहे, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन याद रखना, हराम कमाई से एक दाना अगर पेट में हराम जाता है, असर उसका इफेक्ट औलादों पे पड़ता है। और असर ये होता है कि बाप को बेटा गोलियां मारता है, असर ये होता है कि बेटा बाप को घर से बाहर निकालता है, असर ये होता है कि भाई भाई में लड़ाई लड़ती है, असर ये होता है कि रिश्तेदार आपस में लड़ जाते हैं, रिश्तेदारी खत्म कर दी जाती है। एक नजासत के दाने जो गए ना, एक दाने गए, उसके असर ये सूद खाने से बेहतर ये है कि इंसान नजासत खाए लेकिन सूद का पैसा नहीं। इस कदर पकड़ है। आज हम ऐसा करते हैं, अगर हम सोच लें, सिर्फ सोच लें और फिक्र करें कि इसका अजाब इतना बड़ा है, इसका अजाब इतना बड़ा है, तो यकीनन सारे गुनाह से दूर हो जाएंगे और मुत्तकी और परहेजगार बन जाएंगे इंशाअल्लाह। ऐसा करेंगे और इसी में कामयाबी है।
और न कारून का नाम आपने सुना होगा, हामान का नाम सुना होगा, सद्दात का नाम सुना होगा आपने, फिरौन का नाम सुना होगा आपने। वो लोग कहाँ गए? उनसे ज्यादा दौलत आपके पास है। वो कारून का पूरा खजाना जमीन के अंदर कर दिया गया। वो सद्दात का खजाना जिसने दुनिया में जन्नत को देख ना सका, जन्नत तक जा ना सका। आप क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा 10 मंजिला मकान बना लोगे, ज्यादा पैसे कमाओगे तो लखनऊ में बिल्डिंगें बना लोगे, दिल्ली में बना लोगे, मुंबई में बना लोगे, और क्या कर सकते? बड़े बड़े पैसे वाले सब चले गए। कारून मिट गया, सद्दात मिट गया, नमरूद मिट गया, बड़ी बड़ी हस्तियां आई चली गई। अभी आपने देखा नहीं परसों क्या हुआ, जिसे दुनिया टाटा रतन के नाम से, वो करोड़ों अरबों का मालिक, क्या हुआ? सारी दौलतें पड़ी की पड़ी रह गई। न कोई औलाद, न कोई बेटा, न कोई बीबी, न कोई विरासत, न कोई हकदार, सारी दौलतें पड़ी रह गई। ये दुनिया, हमें इस दुनिया से जाना है। ये सोच, ये ख्याल हमें पैदा करना है। और ये सोच, ये ख्याल कब आएंगे? जब हम दीन के महफिल में बैठेंगे, जब दीनी गुफ्तगू सुनेंगे, जब दीन के जलसे में जाएंगे, तब ये बात समझ में आएगी कि हमारा दीन हमें क्या पैगाम देता है, हमारी शरीयत हमें क्या पैगाम देती है। अल्लाह हमें और आपको हिदायत की तौफीक कि ऐसे गुनाह से आप बचो और बचाओ। जो हराम है वो हराम है, हाल में हराम है, कोई मजबूरियां नहीं सुनी जाएगी। जो हराम है तो वो हराम है। जो लोग बेनमाजी होते हैं, जो लोग बेनमाजी होते हैं, उसका हाल किसके साथ मालूम? कारून के साथ, फिरौन के साथ, सद्दात के साथ, नमरूद के साथ, दयूस के साथ बेनमाजियों को पकड़ा जाएगा कि चल नमरूद के साथ, चल फिरौन के साथ। आप जाओगे फिरौन के साथ? आप जाओगे? आप जाना चाहोगे सद्दात के साथ? नहीं। क्यों? बड़ा खतरनाक आदमी था, उसके अज़ाब बड़े बड़े हैं, उसने बड़े कत्ल रेज़ी किए, उसे सख्त और सख्त अज़ाब दिया जाएगा। इसलिए उनके साथ हम नहीं जा सकते। अगर उनके साथ जाने से बचते हो तो अपने आलिमों के साथ हो जाओ, गौसो ख्वाजा रजा के साथ हो जाओ, मुस्तफा का सच्चा पक्का आशिक बन जाओ। यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। यही तो सरकार ताबशरिया पैगाम देते हैं। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, सब कुछ नबी के लिए। और हम खामोशी के साथ बैठे हुए। ऐसा हमें करना चाहिए। अब थोड़ा लेकर बोल दें, भाईजान सो रहे हैं क्या? मैं आप ही को देख रहा हूं यार, सोना है तो घर चले जाओ, क्या दिक्कत? जिन्हें सोना आप जा सकते हो, क्योंकि शकील भाई बड़ी मेहनत से जलसा करवा रहे होंगे आप लोग, है ना? अब मैं फेकम फाक बातें नहीं करता, जरूरी नहीं कि स्पीकर फाड़ूंगा तभी तकरीर होगी, है ना? कुछ बात समझ में आ जाए तो जलसा कामयाब। एक वक्त था मैं भी बड़ा स्पीकर फाड़ा करता, है ना? अब स्पीकर नहीं फाड़ना, दिल को फाड़ना। दिल फट जाए, गंदा खून निकल जाए, काम जो हमारे दिल के अंदर ये खून गंदे भरे हुए हैं, इन खूनों को पाक करना। ये खून जो हराम का जो हमारे जिस्म में दौड़ रहा है ना, जिस दिन ये खून हराम के खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह हम नमाजी हो जाएंगे। उस दिन हमारी मस्जिदें भर जाएंगी, हम दीनदार हो जाएंगे, तकवा वाला हो जाएंगे। लोग कहते नहीं है मौला साहब हम नमाज पढ़ने जाते फिर भी हमें सुकून नहीं मिलता, हम कुरान की तिलावत करते तब भी सुकून नहीं मिलता, हमें इत्मीनान नहीं मिलता। उसकी वजह क्या आपको जानना है? नहीं, आप कहते हो ना मौला साहब हम मुसल्ले पर होते हैं, नमाज में होते हैं, ख्याल कारोबार में लगा रहता है, ख्याल कहीं और होता है, क्या करें? उसकी वजह यही है कि हम हर चीज में जल्दी करते हैं, जल्दी हो अपने कारोबार में लग जाए। नहीं, आओ मौला अली से पूछो नमाज हो तो कैसी हो। क्या दुनिया का ख्याल नमाज में आ जाए? मौला अली फरमाते अगर ख्याल दुनिया आए नमाज में तो नमाज को जल्दी पढ़ो,
सूरत छोटी पढ़ो ताकि नमाज मुकम्मल हो जाए और दुनिया का कोई ख्याल ना आए। हमारी नमाज ऐसी, हम ऐसा करते नहीं करते। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मा सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है। ये कुरान का पैगाम है। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जब हमारा ईमान सलामत होगा तब तो सच्चों के साथ हो जाएंगे। ये महफिल सरकार गौसे आजम की है, सरकार गौसे आजम के नाम है। अभी हम झूम रहे थे, नाशिक पढ़े जा रहे थे, सब लोग झूम रहे थे, कितनी अच्छी नात खानियां हो रही थी, है ना? यकीन जानो सिर्फ सर झूम रहा था, दिल नहीं झूम। हमारे सर झूम रहे थे, दिल नहीं झूम रहे थे। अगर दिल झूमता तो काम बन गया, है कि नहीं? कल जब सहाबा हुजूर को कहते या रसूलल्लाह मैं आपकी नात सुनाना चाहता हूं, तो हुजूर फरमाते ठहरो। मस्जिद नबवी में जाते, मिंबर लगाते, हुजूर चादर बिछाते, हसन मिंबर पे खड़े हो जाओ, हुजूर तो जानू होकर बैठते, हुजूर बैठते, सहाबा पढ़ते, हुजूर सुनते, और जब हुजूर वाज करते तो सहाबा बाअदब होकर बैठते, दोनों बाअदब होते, सुनाने वाले भी सुनने वाले भी। तब जाकर दिन का काम होता था। आज हाल यह है, स्टेज से लेकर सामाइन तक हम दोनों अदब हो चुके हैं। सुनाने वालों का हाल यह है कि वाज़ो नसीहत हो रहा हो, मुंह में गुटखा पान चल रहा हो। नात पढ़ने वालों का हाल यह हो चुका है कि मुंह में गुटखा पान हो और नबी की नात पढ़ी जा रही है। और मियां सुनने वालों का हाल यह है, वो सुन रहे हैं, वहीं पे थूक फेंक रहे हैं, वो सुन रहे हैं, मूंगफलियां चबा रहे हैं, वो सुन रहे हैं, पान खा रहे हैं, वो जनाब सुन रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं। अब जरा बताओ, जब आप अदब हो जाओगे तो फिर नबी का दीन कैसे समझ में आएगा? नबी का दीन समझने के लिए हमें बावजू होना चाहिए। नबी का दीन समझने के लिए बाअदब और इज्जत और आबरू के साथ, खामोशी के साथ हमें बैठना चाहिए। तब जाकर हमें नबी का दीन समझ में आएगा, तब जाकर नबी का दीन समझ में आएगा। करीम आका क्या फरमाते? अगर इल्म दीन सीखने के लिए तुम्हें चीन जाना पड़े तो चीन जाओ। आज हमें चीन जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अपने घर से 100 कदम दूर निकले, अपने इमाम के पास अपने बच्चों को भेज दें। इल्म दीन हमारा बच्चा सीख लेगा। बात मुझे सरकार गौसे आजम की करनी है। सरकार गौसे आजम बहुत बड़े आलिम का नाम है, बहुत बड़े मुफ्ती का नाम है, बहुत बड़े मुफक्किर का नाम है, बहुत बड़े तफसीरुल आरिफीन का नाम है, बहुत बड़े आरिफ बिल्लाह का नाम है। सरकार गौसे आजम बाअमल आलिम थे, मादरजात वली थे। सरकार गौसे आजम जिनका नाम मुहीउद्दीन हो, जिसे अब्दुल कादिर कहा जाता हो, ईरान के रहने वाले, ईरान में एक शहर है जिसका नाम जिलान है या तो गिलान है। सरकार गौसे आजम वहां पैदा हुए और मादरजात वाली थे। जब उम्र 4 साल हुई, उम्र जब 4 साल हुई तो सरकार गौसे आजम के वालिद अबू साले मूसा दोस्त जंगी ने बिस्मिल्लाह खानी कराई। 4 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में सरकार गौसे आजम बिस्मिल्लाह खानी यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किताब शुरू कराई जाए। वो सरकार गौसे आजम 4 साल की उम्र में। हमारे बच्चों का हाल क्या है? 10 साल का हो जाता, लिपि पढ़ना नहीं आता। मेरे गौसे आजम 4 साल के हैं, बिस्मिल्लाह खानी। उनके उस्ताद हम्माद बिन मुस्लिम है। सरकार गौसे आजम ने पूरा कुरान हम्माद बिन मुस्लिम के पास पढ़ा और दरसी दूसरी किताबें भी हम्माद बिन मुस्लिम के साथ पढ़े और कई साल तक हम्माद की खिदमत में लगे रहे। सरकार गौसे आजम रिवायात में है कि 18 साल के बाद सरकार गौसे आजम अपने मुअल्लिम, अपने उस्ताद हम्माद बिन मुस्लिम के पास से निकले, तब बगदाद शरीफ इल्म दीन हासिल करने के लिए गए। तब इल्म दीन और सरकार गौसे आजम का हाल ही सरकार गौसे आजम यूं पढ़ते गए, उस्ताद रश्क करते गए कि बच्चा हो तो ऐसा, बिन पढ़ाए पढ़े, बिन बताए पढ़े। वो मेरा गौसे आजम जब पढ़े, आज कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों, आपको साइंस पे बड़ा
उबूर हासिल होगा कि साइंस ने ये कर दी, साइंस ने ये कर दी, साइंस ने ये कर दी। साइंस चांद सूरज पे चली गई, सूरज पे जाने की बात कर रही है, वो आसमान की बुलंदी को छूने वाली है। माँ के पेट में क्या साइंस ये बता रही है अल्ट्रासाउंड, इसमें ताज्जुब की क्या बात। आप ये कहोगे साइंस कि ये टॉपिक है कि बच्चा माँ के पेट में रहकर अपनी माँ की बातों को सुनता है, माँ के गुस्से को बच्चा जज्ब करता है, माँ के नरमियत को बच्चा जज्ब करता है। फिर जब वो पैदा लेता है, अगर माँ चिड़चिड़ापन वाली थी, माँ अगर गुस्से में रह करती थी तो बच्चा भी गुस्सेला होता है। माँ अगर सूझबूझ से काम लिया करती थी, अगर माँ संजीदा दिमाग से रहा करती थी तो बच्चा भी सुकून और शांति वाला पैदा होता है। ये साइंस की बात पढ़कर आप कहते हो तो ताज्जुब की क्या बात है। आज से 800 साल पहले मेरे दोस्त ने यही तो पैगाम दिया था कि मैं अपनी माँ की पेट में था, मेरी माँ रोजाना कुरान पढ़ा करती थी और माँ की पेट में मैं कुरान सुन कर 18-12 का हाफिज कुरान हो गया। ये कमाल किसका है? इस्लाम का ही। अब तो बोलो ये कमाल किसका है? इस्लाम का। तो हर बच्चा अपनी माँ के पेट में सुनता है। अब माँ को चाहिए कि तरबियत ऐसी करें। लोग सोचते हैं बच्चे जब जनेंगे, जब बच्चे की विलादत होगी तब हमें तरबियत देनी, परवरिश करनी। नहीं, बच्चा जब माँ के सिकम में हो तो माँ को चाहिए कि सच बोले। बच्चा जब माँ के सिकम में हो तो माँ को चाहिए नमाज पढ़े, माँ को चाहिए कि कुरान पढ़े, माँ को चाहिए कि दीन की बातें सीखे, दीन की बातें सुनाए, नाते नबी पढ़े, कुरान की आयतें पढ़े, ताकि पेट में जो बच्चे की परवरिश हो रही है ना, बच्चे के दिलों पे नक्श होता है। फिर उस बच्चे की विलादत होती है तो वो जमाने में या तो जमाने में कुतुब बनता है या अब्दाल बनता है, वक्त का वली। ये सरकार को से आज़म, वो सरकार को से आज़म। अम्मी लाजवाब, अब्बा लाजवाब, भाई लाजवाब, दादा लाजवाब, दादी लाजवाब, नाना लाजवाब, नानी लाजवाब। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घराना लाजवाब और सब शरीफ तरफ़ैन थे, सब के सब शरीफ थे, अशराफ थे, अच्छे थे। तब जाकर किसी का पोता, किसी का नाती, किसी का बेटा, तब जाकर किसी का बेटा कोई वक्त का गौसे आज़म बना है, कुतुब बना है। और आप क्या सोचते हो? आप बेनमाजी रहो, आपका बच्चा वक्त का गौस हो जाए, वक्त का सलाउद्दीन बन जाए? हरगिज़ नहीं हो सकता। हमें चाहिए कि हमारे पेशानी पे सजदे की तरफ दिखाई दे। हमें चाहिए कि दीन की बात में इस कदर माँ हो जाए कि मेरा बच्चा भी अश अश करे दीन सीखने को, बाप भी ये कहे हाँ मैं दीन के करीब जाऊं। आपने नाम सुना, एक सहाबी रसूल है, नाम अब्दुर्रहमान है, नाम अब्दुर्रहमान है। मदीना शरीफ से निकले, गज़वा में जंग के लिए निकले। कब तक नहीं आए? रिवायत में 47 साल के बाद लौटे। कितने साल के बाद? जरा ऊंची बोले ताकि मुझे मालूम चले कि आप जाग रहे। कितने साल के बाद? इधर वाले बोल दे थोड़ा सा। कितना? हाँ, 47 इयर्स के बाद लौटे। और जब गए थे ना तो उनकी बीवी हामिला थी, उनकी बेबी के पेट में बच्चे की परवरिश हो रही। जब वापस लौटे कितने साल के बाद? 47 साल के बाद। दुनिया ये कह रही थी अब्दुर्रहमान का इंतकाल हो गया होगा, दुनिया वो कह रही थी वो खत्म हो गए होंगे, नामो निशान मिट गया होगा, वजूद खत्म हो गया होगा। वो साहबी रसूल 47 साल के बाद लौटे, मदीना शरीफ आए, अपने दरवाजे पर आए, दरवाजे पे दस्तक दी। बीबी ने दरवाजा खोला, घर के अंदर से एक नौजवान लौटा। बीबी होती है अपने शौहर को पहचान गई कि मेरा शौहर जो 47 साल के बाद लौटा ये अब्दुर्रहमान है। जैसे घर के अंदर दाखिल हुए ना, अब्दुर्रहमान ने सलाम के बाद ये नहीं कहा कि मुझे आराम करना है, कहा बताइए नौजवान कौन निकला हमारे घर से, ये नौजवान कौन है? बीबी हो तो ऐसी हो। बीबी ने कहा सरताज चेहरा मैं सब कुछ बताऊंगी। यो लो लोटा, वजू करो, वक्त नमाज का है, असर का वक्त है, जाओ पहले नमाज पढ़ो। अब अब्दुर्रहमान ने ये नहीं देखा कि मेरी बीबी
घर में अकेली थी, घर से नौजवान निकला नहीं, लोटा लिया, वजू किया, मस्जिद की तरफ गए, मस्जिद नबवी में गए, नमाजें पढ़ी, देखा वही नौजवान जो मेरे घर से निकला था मिंबर रसूल पर बैठा जहां हुजूर बैठा करते थे, हुजूर की हदीसें बयान कर रहा है, प्यारी प्यारी गुफ्तगू कर रहा है, नबी की शान बयान कर रहा है, नबी की रिफतें बता रहा है, मेरे मुस्तफा की सीरत बयान कर रहा है। सुनकर आंखों में आंसू अश्क बार है, ज़ारों का तार रो रहा है, नबी की यादें आ रही है। 47 साल गुजर गए, नबी को देखा नहीं, अब रो रहे हैं कि नबी की ज़बान, नबी की वो जिंदगी याद आ रही है जब नबी के साथ उठा करता था, हुजूर के साथ बैठा करता था, हुजूर के साथ जंगों में होता था। ये नौजवान कौन है, किसका बेटा है जो नबी की बातें बता रहा है, हुजूर की यादें आ रहा है, अपने पड़ोसी से पूछ रहा है, बाजू में जो बेटा बता ये किसका बेटा है, इसका बाप का नाम क्या है, ये किसका बेटा है जो हुजूर की याद दिला रहा है, हुजूर की गुफ्तार कर रहा है। उस नौजवान ने कहा ये बेटा अब्दुल रहमान का है, जिसको गए हुए 47 साल आज तक नहीं लौटा, आज तक नहीं लौटा। उसका बेटा कहा क्या ये उसका बेटा है? आंखों से आंसू, आंखों से आंसू छलक रहे हैं, रो रहे हैं। गुफ्तगू खत्म हुई, अपने घर दौड़े, बीवी ने कहा मेरे सरताज आ गए, मैं आपको बताऊं वो लड़का कौन था, वो नौजवान कौन था। अब अब्दुल रहमान कहते नहीं नहीं, बात समझ में आ गई, वो कोई और नहीं, वो मेरा बेटा था। ये परवरिश का असर है, माई पासा होती है तब जाकर किसी का बेटा अब्दुल रहमान के बेटे की तरफ बना करता है। अब्दुल रहमान फरमाते अपनी बेगम से, मैंने जो 1000 दिरहम दिए थे अब उसका भी मुतालबा मैं नहीं करूंगा कि तुमने खर्च कहाँ किए हैं, मुझे यकीन है तुमने 1000 दिरहम कहीं और नहीं मेरे बेटे पर ही खर्च किए हैं, तब जाकर मेरा बेटा रसूल पाक का वारिस बना है। रसूल पाक की हदीसें तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये अब्दुल रहमान वो सहाबी का बेटा। आज हमारे ख्याल है हम ऐसी सोच ऐसी फिक्र रखते हैं, नहीं, अल्लाह हमें हिदायत की तौफीक दे। हलाल पैसे लगाओ फिर आपको दीन समझ में आए। वो यार आपके खानदान में एक आलिम बामल हो जाए ना, पूरे खानदान वालों को सुधार देगा। अब गुनाहों से दूर हो जाओ। सरकार गौसे आज़म, वो अमीर मीरा, वो पीरे पीरा, अशराफ का घराना, बगदाद गए, इल्म दीन हासिल किया 18 साल के बाद, और हर दौर में हर जगह एक दूसरे के मुखालिफ पैदा। वहां के लोगों को इतराज होने लगा, यार ये अजमी इराक में आकर अपने गांव का झंडा गाड़। हो सकता है कुछ लोग इतराज हो मौलाना माया आलम साहब से भी, हो सकता है किसी ने मुझे कहा नहीं, हो सकता है इनका घर का शाम भी आपके टिकारी में आकर झंडा गाड़े हो, कुछ को बात अच्छी लगती हो, कुछ को बात खराब भी लगती हो। ये इंसानी फितरत, जहां मैं रहता हूं वहां भी ऐसा होगा, कुछ को मेरी बात अच्छी लगती हो, कुछ को खराब लगती हो। ये इंसानी फितरत है। जब सरकार गौसे आज़म जिलान से चले इराक, बगदाद तालीम हासिल किए, वहां के आलिमों को परेशानी होने लगी कि अजमी आकर हमारे शोबे में, हमारे मुल्क में अपने इल्म का झंडा गाड़ चुका है। एग्जाम हाल था, एग्जाम मिशन, एग्जाम दिया जा रहा था, सरकार गौसे आज़म तालीम हासिल कर रहे हैं। जब दो बड़े बड़े आलिम पहुंचे, अल्लामा जौज़ी वगैरह पहुंचे, सरकार गौसे आज़म तफसीर का जवाब देने के लिए खड़े हुए। जब नंबर आया, एक तफसीर बयान किया, दोनों आलिमों ने इशारे में बात की, बच्चा सही सुना रहे हैं। दूसरे तफसीर सरकार गौसे आज़म ने पेश की, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 11 तफसीर बयान किए। सरकार गौसे आज़म एक आयत पर बयान करते रहे, दोनों आलिम एक दूसरे को देखकर समझते रहे, बात तो सही, बच्चा तो सही सुना रहा है। लेकिन जब सरकार गौसे आज़म ने 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 इस तरीके से मेरे गौसे आज़म ने 40 तफसीर जब बयान किए आयत के, दोनों लोग घबराए, यार ये बच्चा है जो इल्म का समंदर
लेकर बैठा है। हम तो 11 पढ़े थे, ये मुझे 12 सुना रहा है, 12 नहीं 40 सुना रहे हैं। ये मेरे गौसे आजम के इल्म का हाल ये था। तो पता चला हमें हसद नहीं बल्कि मोहब्बत की जरूरत है, अमन की जरूरत है, पैगाम देने की। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। वो सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला 1-2 साल तक नहीं, जरूरत पड़ी ना तो सरकार गौसे आजम भी भूखे रहे। 1 दिन 2 दिन नहीं, हमसे तो मियाँ रमजान में भूखा रहा नहीं जाता। रमजान का महीना आता ही पहले तो बेचारे हमारे बूढ़े चाचा लोग बदनाम थे, अब ये नौजवान ने बूढ़ों की तो वाट लगा दी है ना। पहले से खर्रा लेकर अस्पताल में पहुंच जाएंगे। अब बीमारी जैसी बीमारी नहीं, कहीं गैस की बीमारी, दवाई खाना पड़ेगा, रोजा नहीं रख सकते। अल्लाह हिदायत की तौफीक। ओ यार तुम इसलिए पैदा किए। एक तकरीर इधर और एक तकरीर पीछे हो रही है, बड़े ज़ौक़ शौक से बातें कर रहे हैं। मेरे भाई बात कर रहा हूं तो घर चले जाओ और सुकून से बात करो, है ना। ये रसूल पाक की, और वैसे भी आपकी बिरादरी बड़ी जिद्दी किस्म की है ना। ये अपने बाप की नहीं तो मौलवी कैसे हो जाएंगे, है कि नहीं। जो बच्चा अपने बाप की बात ना माने तो मौलवी की बात मान ले, ऐसा कैसे है ना। चूंकि मैं पढ़ा भी आपकी बिरादरी के साथ इसलिए अच्छी तरीके से जानता हूं। वो तो 6 साल से आपके मोहल्ले में रहता तो मुझे मालूम है, लेकिन मैंने जो पढ़ाई की ना 12 साल तक वो आपकी बिरादरी के साथ, इसलिए हर नस से वाकिफ है ना। तो हमारी बात कैसे बने? अल्लाह हिदायत की तौफीक। तो मैं बात कर रहा था, हमसे भूखा नहीं रह जाता, लेकिन मेरा दोस्त जब दीन सीखा ना, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 1 साल नहीं 2 साल नहीं 12 साल तक भूखे रहते। 12 साल तक कभी पेड़ की पत्तियों को तोड़ खाते, अपने भूखों को मिटाते। अल्लाह अकबर। मौला मैं नहीं खाऊंगा जब तक तू नहीं खिलाएगा, मौला मैं नहीं पीऊंगा जब तक तू नहीं पिलाएगा। रब से मोहब्बत हो तो ऐसी इबादत कंटिन्यू, रियाजत कंटिन्यू, सजदे पे सजदा, तकबे पे तकबा, परहेजगारी पे परहेजगारी। 12 साल गुजर गए। मेरा पीर, पीराने पीर, रोशन ज़मीर, शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी जंगल में 12 साल गुजर गए, पेड़ के पत्ते खा रहे। अल्लाह अकबर। वो सरकार गौसे आज़म बगदाद के खंड में, मौला उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक तू नहीं खिलाएगा, जब तक तू नहीं पिलाएगा। नींद आ गई, खिज रहे। अब्दुल कादिर उठो, ये दूध है, लो पी लो, इसे खा लो। नहीं मैं नहीं खाऊंगा जब तक मेरा रब नहीं खिलाएगा, जब तक मेरा रब नहीं पिलाएगा। मैं खिज रहा हूं, रब ने भेजा है, रब की जानिब से है, ले खा ले, इसी को तो अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा। हम सुन्नत के जात, इल्म के चट्टान इमाम अहमद रज़ा खान पैगाम देते हैं, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। कसमें दे दे कर खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। तुम भी सच्चे बन जाओ, रब खिलाएगा, रब पिलाएगा। अब्दुल कादिर ऐसे अब्दुल कादिर है, सरकार गौसे आज़म बेमिसाल है। यूं कह लो जैसे नबियों में मेरे नबी लाजवाब, वैसे वलियों में गौसे आज़म लाजवाब। गौसे आज़म लाजवाब। सरकार गौसे आज़म के सैदाइयों, सरकार गौसे आज़म की कभी नमाज छूटी नहीं। सरकार गौसे आज़म के नाना वली, सरकार गौसे आज़म की अम्मी वलिया, सरकार गौसे आज़म के दादा वली, सरकार गौसे आज़म की दादी वलिया, सरकार गौसे आज़म की नानी वलिया। पूरा खानदान बेनमाजी नहीं है। आपके खानदान में कितने वली, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपके दादा परदादा गुजरे हुए, नाना नानी परनाना कोई नहीं, तो फिर क्यों उतराते हो? कौन बख्शिश करे? मेरा गौस जिसका घराना लाजवाब, घराना अशराफ का है,
सैयदजादों का है, नबी की आल का घराना है, सब मुत्तकी हैं, सब परहेजगार हैं, सब लाजवाब हैं, किसी की नमाज नहीं छूट रही। और मेरे गौस का तो आलम ये है कि ऐशा की वजह से एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 40 साल तक फजर की नमाज है। 40 साल तक मियां हमसे तो एक दिन फजर की वजह से 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ा, लेकिन मेरा गौस इशा की वजू से 40 साल तक कंटिन्यू 40 साल तक फजर की नमाज पढ़ता। ये मेरे सरकार गौस आज़म फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ, ऐ मेरे मुरीदो मत घबरा, खौफ मत कर, मैं तेरे लिए हूं। किसके लिए? जो सच्चा है, जो नमाजी है, जो दीनदार है, जो दीन पर चलने वाला है। सरकार गौस आज़म फरमाते हैं, मैं तेरे लिए हूं, मत घबरा, ला तखफ, मत खौफ कर। और आला फरमाते हैं, कादरी कर, कादी रख, कादरियों ने उठा, कादर अब्दुल कादिर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला के भाई अल्लामा हसन रज़ा खां उस्ताद हसन फरमाते हैं, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फकीरों के हाजत रवा गौसे आज़म। गौसे आज़म की करामतें बेशुमार है। करामत बयान करने के लिए मेरी सरकार गौसे आज़म की जिंदगी समझा रही। काश हम सरकार गौसे आज़म की जिंदगी समझते कि सरकार गौसे आज़म की जिंदगी कैसी थी और सरकार गौसे आज़म का मिशन क्या था। अल्लाह, आज हाल तो ये है ना, हाल ये है, वली तो दूर की बात, अल्लाह, नबियों के सामने गुस्ताखी की जा रही है। हमारा बेटा पूछता, मौलाना साहब ये हो क्या रहा है, ये प्रोटेस्ट किस चीज के चल रहे हैं, लोग रोड पे क्यों निकल कर आ रहे हैं, इसकी जरूरत क्या? अल्लाह, हमारे नौजवान को खबर ही नहीं, हमारे बेटों को खबर ही नहीं। अल्लाह अकबर, नबी की गुस्ताखी हो, हमारा बच्चा घर में बैठा रहे और ये कहते हो क्या रहा है। और मेरे रज़ा ने तो यूं पैगाम दिया है, अल्लाह अकबर, नबी की सीरत, नबी की जिंदगी को देखकर मेरा इमाम बरेली का मुतअद्दिद यूं पैगाम देते हैं कि नबी पर अंगुष्ठ जली हो, नबी की शान में अगर उंगली उठे तो उंगली को तोड़ दिया जाए, ज़बानें चले तो ज़बानें काट दी जाए। इसलिए तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा। हैरत की बात, अभी एक मर्द मुजाहिद निकला, नाम इम्तियाज जलील है, बेशुमार गाड़ियों का रैली लेकर निकला और जमाने को बता दिया, देख नबी के गुस्ताखों देख, तू कहता मुंबई की जमीन हमारी है, सब हुकूमत तेरी हो सकती है, ये जमीन मेरे रब्बे कदीर की है, हुकूमत मेरे मुस्तफा का है। यही तो बरेली के कलंदर फरमाते हैं, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुल्फा धूमधाम, काम जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत काम जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। एक मरदूद फिर मैदान में आया, नाम नरसिंहानंद है। उस हरामजादे ने नबी की शान न जाने कैसे कैसे अल्फाज, एक हम कि सुकून से घर में बैठे, हमें फिक्र ही नहीं चीजों की है। वो ये सोच रहा है कि सलमान को मैंने गिरफ्तार कर लिया है तो कोई बोलने वाला नहीं है। उस मरदूद को पता नहीं हजारों सलमान मैदान में कितने को गिरफ्तार करेगा। अगर तेरी हुकूमत नबी की नामूस पे शकील उस्मा को गिरफ्तार करती तो कर ले। नबी की अजमत के लिए मेरा खून क्या, मेरे बाप बदुज़्ज़मा का खून चाहिए तो ले लो, मेरे भाई बदुज़्ज़मा की खून चाहिए ले लो, कब्रुज़्ज़मा की खून चाहिए ले लो, अमा पूरे खानदान दे दूंगा, लेकिन नबी की नामूस पर अगर कोई उंगली उठाए तो उंगली को काट दिया जाए, ज़बानें चले तो ज़बानें काट दी जाए। और हुकूमत ऐसे न होगा अगर तुझे चाहे कि जेल की सलाखों में डाल दे तो याद रखना जेल की दीवारों में इतनी ताकत नहीं कि गुलाम मुस्तफा को कैद कर दिया जाए। याद रखना एक भी मुस्तफा का गुलाम अगर
खड़ा हो गया तो ईंट से ईंट बजा कर रख दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसने समझा क्या है, उसने सुना नहीं। आपने सुना नहीं, एक सहाबी रसूल है जिन्हें मुस्तफा फरमाते थे सफीना, हजरत सफीना, वो सफीना नबी के गुलाम पीछे पीछे चलते, सारा काफिला चला जाता, पीछे पीछे चलते, जो रास्ते में सामान गिर जाता काफिले का उठा कर ला कर दे देते। हुजूर इसलिए उनका नाम सफीना रखा। लेकिन हुआ क्या, एक दिन चल रहे थे, पीछे आ रहे थे, रास्ता भटक गए, जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे, एक शेर सामने आया। अब बताओ टिकारी के गयूर मुसलमानों, इस महफिल में अगर अचानक जंगल से कूदता हुआ कछाड़ से निकल कर एक शेर आ जाए तो यहाँ पर कोई सलामत रहेगा? सब भागेंगे, हाथ टूटे या पैर टूटे, मुंह बर्बाद हो कि कपड़े बर्बाद हो, कुर्सी रहे या जाए, सब भागेंगे। जान सबको प्यारी है। लेकिन जब हजरत सफीना के सामने शेर आया ना तो हजरत सफीना जवाब देते हैं, या हारिस, जवाब देते सुन, मैं कौन हूँ? अना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। तो शेर ने अपने पंजे को पीछे खींच लिया। ओ मर्दूदो, नबी के साथ गुस्ताखियां करने वालों, नबी के गुलामों ने नबी का नाम लेकर जब शेरों को ठंडा कर सकता है तो याद रखना, जो शेरों से पंजा लड़ा सकता है, याद रखना, अगर तूने माँ का दूध पिया है तो मैदान में आ, फिर सामने आकर बोल, पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज है। जितने इस किस्म के पाखंडी हो, जितने हो, तुम बुलडोजर से हमें डराते हो, गिरा दो घर। नबी के नाम पे घर गिरा रहे हो या खानदान गिराने को तैयार? तुम घर गिरा कर डराओगे कि हम घर गिरा देंगे, गिरा दो घर। लेकिन याद रखना, नबी की अजमत की बात आएगी, घर तो क्या, एक जान क्या, करोड़ों जान कुर्बान उस नबी पर है। जिंदगी मिली है नबी के लिए, यही तो पैगाम पर मुजद्दिद के नवासा देते हैं। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वाह सुभान अल्लाह। जब सब कुछ नबी के लिए, करूं तेरे नाम पर जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जां, करोड़ों जां नहीं। हमारा मकसद ही यही है, हम तो रसूल पाक के गुलाम हैं, रसूल पाक के गुलाम हैं। हमें न छेड़ा जाए, हमें न छेड़ा जाए। हम अमन वाले इंसान हैं, सुकून चाहते हैं। याद रखना, अगर नबी की बात आएगी तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे नबी की जान मेरी जान से बढ़कर है, मेरे खानदान की जान से बढ़कर है। नबी की शान लाजवाब है। वरफ़अना लका ज़िक्रक है, मेरा नबी अलम नशरह लका सदरक है, जिसे कुरान व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहा हो। कुरान भी लाजवाब है, मेरा मुस्तफ़ा भी लाजवाब है। इसलिए न कुरान पर उंगली उठाई जाए, न मेरे मुस्तफ़ा की सीरत मुस्तफ़ा पर उंगली उठाई जाए। अगर उंगली उठेगी तो उंगली काट दी। तुम क्या सोचते हो? बात हम ये सोचते कि हम ऐसा कहेंगे, हमें मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। कब तक डरोगे, कब तक डरोगे? और कहां जाओगे, कहां जाओगे? आपने नाम सुना है सलाहुद्दीन अय्यूबी का? सलाहुद्दीन अय्यूबी अल्लाह के बहुत बड़े वली, बहुत बड़े सच्चे हैं, पक्के हैं, कामिल हैं, नमाजी हैं, बाशरा हैं, मुत्तकी हैं, परहेज़गार। लेकिन जब यहूदियों ने नबी की शान में गुस्ताखी की थी तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तलवार की नोक पर अपने सर को ऐसे खम कर लिया था कि मौला, मैं उस वक्त तक नहीं सोऊंगा, अपनी पीठ पे बिस्तर नहीं लगाऊंगा जब तक उस मरदूद को मैं नारे जहन्नम तक न पहुंचा दूं। ये ईमान, ये ईमानी तेवर था। आज मेरा बेटा नमाजी नहीं है तो फिर वो ईमान की बात क्या खाक करेगा? अभी मुझसे पेश तक तकरीर हुई ना,
नमाज और ईमान पर, सब्र और ईमान पर, रोजा और ईमान पर, हज और ईमान पर, ज़कात और ईमान पर। तो ईमान मुस्तफ़ा से मोहब्बत, यही ईमान है। मुस्तफ़ा से मोहब्बत ही ना, फिर लाख नमाज पढ़ लो, लाख कुरान पढ़ लो, मुस्तफ़ा की गुस्ताखी की जाए तुम सजदे पे सजदे मार नहीं, वो सजदा फिर किस काम का? नबी की नामो सलामत, नबी की नामो सलामत नहीं तो हम बच कर क्या करेंगे, जिंदा रह कर क्या करेंगे? ये जान क्या हो करोड़ों सब लुटा दो नबी पर। नबी के सदक़े में जिंदगी मिली है। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, दहन में समा तुम्हारे लिए, जिसमें जा तुम्हारे लिए, आए आए तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सब नबी, सब कुछ नबी के सब। दीन सलामत तो सब सलामत। इसलिए हमें दीन को बचाना है तो यकीनन में हमें सजदे की तड़प पैदा करना है, अपने पेशानी पे तड़प पैदा करना है, मुत्तकी बनना है, परहेज़गार बनना है। लोग कहते हैं कि हुकूमत है, ये है वो है, इनके पास ये है, तुम क्या कर सकते हो? आपने नाम सुना है? एक इमाम गुजरे, इमाम अहमद बिन हंबल। इमाम अहमद बिन हंबल जब इंतकाल किए थे ना, जब इंतकाल किए थे तो 20,000 मुशरिकों ने कलमा पढ़कर ईमान लाया था। वो कल के मुशरिक थे, जनाजे को देखकर ईमान लाए थे। न तलवार चली थी, न खंजर चलाए गए थे, न तीर फेंके गए थे। सिर्फ और सिर्फ जनाजे को देखकर आज का पाखंडी ये चाहता है कि हम अनाप शराब बकेंगे, मुसलमान बन जाएगा, कोई कलमा न पड़ेगा। अब मर्दूद पूरी दुनिया में नबी के मानने वाले हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, हर दौर में बोल बाला इस्लाम का रहा है कौले खुदा, कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना लाख मगर कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, लाजवाब। या तो इस्लाम चलना सीखो या फिर इस्लाम का नाम, इस्लाम पे चलना सीखो या फिर इस्लाम का नाम न लो। आप मुसलमान हो, शराबी हो, शायद यही वजह है कि हमारा बच्चा शराबी है, हमारा बच्चा जानी है, हमारा बच्चा चुगलखोर है, हमारा बच्चा गिबत करता हो, हमारा बच्चा चुगलखोरी करता हो, एक दूसरे की बुराई बयान करता हो, हमारा बच्चा पत्तियां खेलता हो, हमारा बच्चा सुफ्यास कहता हो। जिस माशरे में इतनी बुराई हो, फिर दुआएं कैसे कबूल हो? आप कहते हो कि बड़े बड़े पीर साहब आते दुआ करते, दुआएं कबूल नहीं होती। आप कहते हो इमाम साहब दुआ करते, दुआएं कबूल नहीं होती। क्यों? करीमा का फरमाते हैं, अगर मुआशरे में लोग बुरे हो जाए, बदचलन हो जाए, गुनाह कसरत से करने लगे, अगर कोई अल्लाह का महबूब बंदा आकर वली अगर दुआ करे ना, अल्लाह उसकी भी दुआओं को रद्द कर देता है। और आप नगर नगर डगर डगर के चक्कर में पड़े हो कि दुआ कबूल हो जाएगी। दुआ घर में कबूल हो अगर मां राबिया बसरी हो, दुआ घर में कबूल हो अगर मां मखदूमा आमना के रास्ते पर चलने वाली हो, दुआ घर में कबूल हो अगर मां कनीज़े फातिमा हो, दुआ घर में कबूल हो मां अगर मखदूमा ज़ैनब के रास्ते पर चलने वाली हो, दुआ घर में कबूल हो अगर मां सलाउद्दीन अय्यूबी की अम्मी की तरह बन जाए। तो याद रखना, ना आलिमों की जरूरत, ना इमाम की जरूरत, मां मुसल्ले पर हो, मां का हाथ टूट जाए, जमीन पर हाथ आने से पहले अल्लाह दुआओं को कबूल कर। अल्लाह ने वो ताकत दी है, हर बाप को ताकत हासिल है, हर माँ को वो ताकत हासिल है। फिर आप परेशान हो, परेशान नहीं होना है, हमें सब्र और तहम्मुल इख्तियार करना है, अपने बेटों के हक में अच्छी दुआएं करनी है, दीनदार बनना है, तकवा शियार वाला करना है, तब जाकर हमारा बच्चा कामयाब होगा, तब जाकर हमारे माशरे में चार चांद लगेगा। ऐसा करोगे सच्चे दिल से कहना मेरे प्यारे, तब तो आप कामयाब हो, वरना हाल वही होगा। और लंबी गुफ्तगू करने से कोई मतलब नहीं होता, कोई हल नहीं निकलता। अगर एक बात भी दिल पर असर कर ले तो पूरे रात के जलसे से वो बात बेहतर होती है ना।
तकरीर होती रही, आप बेनमाजी हो तो क्या फ़ायदा उस तकरीर का, जिससे आपकी फजर की नमाज चली जाए। तो हमें नमाज भी पढ़नी है। दरूद शरीफ पढ़े अल्लाह रब्बा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नात शरीफ के चंद अशआर मुलाहिजा फरमाएं। ऐ इश्क मुझे ले चल एक बार मदीने में, ऐ इश्क मुझे ले चल एक बार मदीने में, ऐ इश्क मुझे ले चले एक बार मदीने में, आका का करूं मैं भी दीदार मदीने में, आका का करूं मैं भी दीदार मदीने में। उस शहर की मिट्टी को, उस शहर की मिट्टी को मैं घोल के पी लूंगा, उस शहर की मिट्टी को मैं घोल के पी लूंगा। किस्मत से जो हो जाऊं बीमार मदीने में, किस्मत से जो हो जाओ बीमार मदीने में। और आखिर शेर, इस पे सबकी तवज्जो मैं चाहूंगा। किस्मत से जो हो जाओ बीमार मदीने में, मजबूर